अबू तो मेरे बचपन में उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन अम्मी की डेथ को 15 साल हो गए। बाटी गेट है, लोहारी गेट है, शेरावाला गेट है, अकबरी गेट है, तो हीरा मंडी का नाम भी पहले टकसाली गेट था। आज हम मौजूद है हीरा मंडी। मुगलिया दौर में महाराजा रंजीत सिंह का एक मशीर खास था हीरा सिंह। उसके ज़माने में फिर लोहारी से हीरा मंडी बादशाह मस्जिद के पहलू में आ गई। लफ्ज हीरा मंडी को इतना गलत क्यों समझा जाता है? बड़े बड़े सियासतदान हाँ जी, बड़े बड़े सियासतदान जिनमें मुस्तफ़ा खान सरफरिस्त हैं, 90% इसी बाज़ार से गई और सारी सिंगरें भी इसी बाज़ार से गई। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं मोमिन अली और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। आज हम मौजूद है हीरा मंडी, जहां पर ये कहा जाता था कि यहाँ पर नाज़ेबा काम होते हैं, जिस्म फरोशी होती है। इसी के हवाले से हम जाएंगे आयशी भट्ट के पास, जानेंगे कि आखिर में हीरा मंडी की हकीकत क्या थी। जी, तो हमारे साथ मौजूद है आयशी भट्ट, जिन्होंने अपना बचपन, जवानी और अब बुढ़ापा भी हीरा मंडी में गुजारी है। इनसे जानते हैं हीरा मंडी की कहानी, असल में ये कहानी क्या थी, कहाँ से शुरू हुई और ये ख़त्म क्यों हो गई। माशाल्लाह आप अभी भी इतनी एनर्जेटिक हैं। ये बताइएगा कि ये हीरा मंडी की कहानी कहाँ से शुरू हुई और इसको हीरा मंडी क्यों कहा जाता है? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूँ। हाँ, मेरा नाम आयशी भट्ट है और मैं चेयरपर्सन हूँ बेहगार फाउंडेशन द राइट फॉर ख्वाजा असरा, और मैं एक सीनियर सोशल एक्टिविस्ट हूँ। और हीरा मंडी का पूछ रहे हैं, हीरा मंडी आपको पता है जैसे ये लाहौर के सारे गेट हैं, बाटी गेट है, लोहारी गेट है, शेरावाला गेट है, अकबरी गेट है, तो हीरा मंडी का नाम भी पहले टकसाली गेट था। हीरा मंडी सबसे पहले नौलखा बाज़ार स्टेशन के पास थी। वहाँ से फिर ये धोबी मंडी पुरानी नारकली वहाँ पे आ गई। उसके बाद हीरा मंडी अंदरून लोहारी आ गई। आयशी, ये बताइएगा कि इस लफ्ज़ हीरा मंडी को इतना गलत क्यों समझा जाता है? देखें, ये हमारे मुल्क में अवेयरनेस नहीं है या फिर किसी चीज़ को तस्लीम नहीं किया जाता। हालांकि यही हीरा मंडी, कभी यहाँ पे लोग आना पसंद नहीं करते, इसका नाम लेना पसंद नहीं करते थे। अब हीरा मंडी बंद हो गई, यहाँ पे फूड स्ट्रीट बन गई है। मैं अक्सर रात को घर से बाहर निकलती तो मैं देखती हूँ हाई फाई लोग, बड़ी अमीर फैमिली हैं, बच्चियों ने गलों में दुपट्टे डाले हुए हैं और वहाँ पे फिर रही हैं, खाना वाना खा रहे हैं। और फिर मैं सोचती हूँ कि वही मकाम है, वही जगह है, सिर्फ नाम चेंज होने से। देखें, पहले लोग हीरा मंडी को इतना बुरा समझते, कोई नाम ले तौबा 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 जी हीरा मंडी, तो अब वही लोग जो इसको बुरा कहते यहाँ पे रात को खाना खाने आते हैं। हीरा मंडी दरअसल ये एक टेक्निकल अदारा था। यहाँ पे आर्ट होता था, लोगों को आर्ट सिखाया जाता था, नाच गाना। और हमारे मुल्क की हर बड़ी हीरोइन इसी बाज़ार से गई, हर बड़ी सिंगर इसी बाज़ार से गई है। आप हमें बता सकती हैं कि जो हमारी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं जो इस बाज़ार से गई हैं, वो कौन कौन है? ऐसा है कि कुछ तो फौत हो गई हैं, कुछ पोश इलाकों में चली गई हैं, तो मैं नाम तो नहीं लूँगी, बस चंद देख के ले दूँगी, सबके नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो लोग फिर माइंड करते हैं, मुझे फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं। आशी भट्ट जी तुम क्या कहती हो, बुरी बात है। वैसे भी जो लोग माइंड नहीं करते उनमें अंजुमन जी हैं, गौरी हैं, नीली हैं, नाजरा जी अल्लाह को जन्नत नसीब करे, मेरी बेटी थी, और भी काफ़ी हीरोइन हैं जो इस बाज़ार से गई। मैक्सिमम 90% इसी बाज़ार से गई और सारी सिंगरें भी इसी बाज़ार से गई। अच्छा, तो अगर हीरा मंडी में आर्ट सिखाया जाता था तो फिर इसकी बंद करने की क्या वजह थी कि इसको बंद किया गया कि भाई यहाँ पर गलत काम होते तो इसको बंद कर दो? पता, दरअसल हीरा मंडी यहाँ पे एक मखसूस टाइम होता था, 11 से लेके 1 बजे, 2 घंटे का मखसूस टाइम होता। उस टाइम में 2 घंटे में यहाँ पे अमराव, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सियासतदान, हाँ जी, बड़े बड़े सियासतदान जिनमें मुस्तफ़ा खान सरफरिस्त हैं, और यहाँ पे आते थे, गाना सुनते थे। और 2 घंटे में जैसे एक बच्चा बड़ा होकर अपने घर को संभालता है, ऐसी एक तवाइफ होती है, उसके कांधों में अपनी पूरी फैमिली का बोझ होता है। एक औरत और एक तवाइफ, इसमें क्या फ़र्क है? वो भी तो औरत ही है। देखें, औरत और तवाइफ दोनों एक ही चीज़ का नाम है।
तौएफ नाच गाना करने वाले, मैंने आपको पहले बताया कि जैसे एक बच्चा घर का होता है, कमा के सारे अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है, ऐसे भी तौएफ ये सदियों से चला आ रहा है। 2 घंटे वो नाच गाना करते, पूरी फैमिली को सपोर्ट करती थी। और उसके बाद यहाँ पे हीरा मंडी में आपको पता है कि मुगलिया दौर में यहाँ पे बड़े बड़े लोग आया करते थे और तौइफ़ों से लोग अदब व आदाब सीखते थे। तो ये जो हमारी एक टकसाली गेट मूवी बनी पाकिस्तान में, पाकिस्तानी मूवी बनी टकसाली गेट, जिसमें आयशा उमर ने तवाइफ का रोल परफॉर्म किया, उसमें एक दलाल दिखाया गया और एक तवाइफ दिखाई गई और उन्होंने वो बड़े बड़े गले दिखाए कि यहाँ पे बड़े बड़े गले पहने जाते थे, अमीर आते थे, रेट लगते थे, रातें गुजारी जाती थी। क्या ये कॉन्सेप्ट सारा डिफरेंट है उससे? देखिए फ़िल्म तो फ़िल्म होती है। इससे पहले संजय लीला भंसाली ने बनाई है, उसने भी फिल्म को तोड़ मरोड़ के पता नहीं क्या से क्या दिखा दिया। मैंने यहाँ की जो तौइफ़ थी उसके कांधों में पूरी फैमिली का बोझ होता था। जो सही तौइफ़ थी वो तो बहन वाला गला पहनती थी, वो तो अपना जिस्म दिखाती ही नहीं थी। और कई सालों उमराव यहाँ पे आते थे अमीरजादे, इनको मरबे ज़मीनों के कोठियाँ पता नहीं क्या क्या दे के चले जाते थे। जो तौइफ़ थी वो अपना बदन नहीं बेचती थी, वो अपना आर्ट बेचती थी। जी जी, ये जो फिल्म में दिखाया गया है ऐसा अब होता था, पहले होता था, अब होता था। अब क्यों होता था? अब इंटरटेनमेंट इतनी बढ़ गई थी। पहले लोग सिर्फ यहीं पे गाना सुने थे, अब इंटरटेनमेंट के और बड़े तरीके हो गए थे, लोग यहाँ पे आना बंद हो गए थे। तो फिर ज़ाहिर एक तौइफ़ अपना घर लेके बैठी होती है, उसको सब कुछ करना पड़ता है। ये जब ये बंद हुई हीरा मंडी, इसके बाद लाहौर के पोश इलाकों में जैसे जौहर टाउन, फैसल टाउन, इस तरह के इलाकों में हम अक्सर देखते हैं कि लड़कियां वहाँ पर चौराहों पे खड़ी होती हैं और वो पकड़ी भी जाती हैं, अपनी एक नाइट स्टे का वो रेट लगवा रही होती हैं और मर्दों के साथ जाती हैं। और ये सुनने में आता है कि अगर हीरा मंडी बंद ना होती तो ये गंद वहाँ रह जाता और यहाँ पर इतना फैलता ना। क्या इसमें कोई हकीकत है? हाँ, ये बड़ी मज़े की बात है। 25 साल पहले एक हमारे की बहुत बड़ी ऑफिसर थी, अब माशाल्लाह वो भी अल्लाह हाज है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी। अगले दिन टीवी पे आए हुए थे और अपने इंटरव्यू में बता रहे थे कि मेरे से ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मेरे से गलती हो गई, मैंने एक ही हीरा मंडी बंद करवाई और लाहौर के पूरे पोश इलाकों में हीरा मंडी खुल गई। आपको लगता है कि ये हमारी नस्ल का नुकसान है? नुकसान तो है भी और नहीं भी है, क्योंकि नई नस्ल बड़ी समझदार है। कि मुझे लग रहा है कि आप ना बहुत धके छुपे अल्फाजों में बोल रही, खुल के बोलना नहीं चाहिए, ऐसा है? कुछ बच्चों को हीरा मंडी का नहीं पता है, इस नाम का पता ही नहीं है। इस वजह से हीरा मंडी का नाम ले लेके मैं हिचकिचाती हूँ। बाद लोगों ने बड़ा लिखा है, हालांकि मैं एक खुद एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरा बाप पॉलिटिशियन में था, मेरा भाई पॉलिटिशियन में है। माशाल्लाह, मैंने आपके इंटरव्यूज़ भी देखे कि आपके जो फादर हैं वो पॉलिटिशियन हैं, भाई पॉलिटिशियन हैं, लेकिन फिर आप इधर क्यों रह रही हैं? दरअसल पता क्या है, जो ख्वाजा सराम ये एक हकीकत है जिसे ज़माने ने तर्क हकीकत बना दी है। हमारी फैमिलियाँ हमें एक्सेप्ट नहीं करती हैं, हालांकि मैं कैथेड्रल से पढ़ी हूँ, तो बस फैमिलियाँ जो हमें ऑन नहीं करती हैं तो हम मजबूर होकर फिर गुरुओं के पास आ जाते हैं, फिर अपने लोगों में आ जाते हैं। और टकसाली एक ऐसा एरिया है जिसको कहीं पनाह नहीं मिलती, इस एरिया में आके रहना शुरू हो जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि माशाल्लाह आप पढ़ी लिखी हैं, एक अच्छी जगह पे आप जाके रह सकती थी? आपने शुरू में बताया कि आप फाउंडेशन भी रन कर रही हैं, तो इससे बेहतर जगह आप डिज़र्व करती हैं। DHA में भी रह सकती है, बहरिया में भी रह सकती हैं, यही क्यों? हाँ देखिए, मैं शुरू से इधर थी। मैं जब अपने घर से निकली हूँ तो मेरे जो गुरु थे इसी एरिया में रहते थे। और मैं आपको पता पहले कि कॉन्सेप्ट होता था कि जो ख्वाजा साहब थे ये नाच गाना करते थे, किसी के घर में बच्चा पैदा होता था जाके लोरी देते थे, शादियों से जाके सेरा गाते। आज से अगर हम 10 साल पहले देखें तो ये था, मैंने खुद भी देखा। और सेरा गाते थे, लोरी देते थे। और आपके घर में अगर कोई खुशी होती थी ना तो आपकी सब रिश्तेदार से सबसे पहले ख्वाजा साहब ताली बजा के आके अपनी खुशी का इजहार करते थे। तब वो इंटरटेनमेंट नहीं रही है, इनका भी काम बंद हो गया है। तो बस फिर मैं इसी वजह से अपने गुरु के पास इधर थी। मेरे गुरु की डेथ हो गई, फिर मैं खुद गुरु हो गई। तो फिर मैं एक ऐसा एरिया छोड़ते, मेरे यहाँ पे जान पहचान थी और DH में या डिफेंस में इतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। यहाँ पे मेरी जान पहचान है, मेरा बचपना, मेरी जवानी,
और मेरा बुढ़ापा यहाँ पे गुजरा है और लोग मेरी बड़ी इज़्ज़त ऑनर करते हैं। तो मैंने जो फाउंडेशन बनाई है इसी इलाके में नहीं बनाई, वो फाउंडेशन मैंने थोड़ी सी आउट ऑफ एरिया बनाई है। रहती मैं यहाँ पे भी और वहाँ पे भी रहती हूँ, लेकिन बस यहाँ पे मैं ज़्यादा फ़ोन नहीं कर सकती, मैं पोश इलाके में नहीं जाता। कोई एक वाक़या आपकी नज़र से गुजरा हो और अभी भी याद हो, हमारी ऑडियंस को बताना चाहिए। नहीं, मैं आपको अब क्या बताऊँ, मेरे साथ कभी कोई ऐसा वाक़या क्योंकि मैं शुरू से मेरा किसी और का कोई वाक़या इधर आपने देखा हो और वो बड़ा कोई मशहूर ज़माना शख्स हो और आपको याद हो वाक़या क्या याद है, जब ये वर्ल्ड कप नहीं हुआ था तो मैं वो ख्वाजा था जिसने उस वर्ल्ड कप पे फंक्शन किया था, जहाँ पे ये जब बड़े बड़े खिलाड़ी अब्दुल कादर थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, और ये लोग थे वहाँ पे। तो और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैंने इनके सामने फंक्शन किया था। तो जाने से पहले हमारी ऑडियंस को एक पैगाम आप देना चाहिए। मैं ऑडियंस को यही कहना चाहूँगी कि हम लोग आपके बहन भाई हैं, फैमिली हम एक्सेप्ट करें। और एक वो शेर है, ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा याद नहीं। फैमिलियों को चाहिए हमें एक्सपोर्ट करें, हमें अपने नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा प्यार करें ताकि कोई भी आशी भट्ट अपना घर छोड़ने पे मजबूर ना हो। अकेली रहती हैं आप, बुढ़ापे में भी हैं, कभी कमी नहीं महसूस हुई कि पास कोई फैमिली वाला होता तो इतनी अकेली ना होती? मैं इमोशनल नहीं होना चाहती, होता है, ईद होती है, शबरात होती है। कोई आता भी नहीं है घर से, कोई पूछता भी नहीं, कोई बहन भाई, अम्मी वालदा अबू तो मेरे बचपन में उनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि अम्मी की डेथ को 15 साल हो गए। जब तब अम्मी जिंदा थी, अम्मी मिलती थी, तो जब से अम्मी की डेथ कोई बहन भाई किसी मेरा राब्ता नहीं है। लेकिन कमी महसूस करती हूँ, कोई खुशी का दिन होता है तो फिर रोती हूँ कि मेरे सर पे भी कोई हाथ रखने वाला होता। लेकिन लोग कहते हैं कि जी मर के कब्रों में जाना है हम लोगों की, तो ये घर हमारी ज़िंदा कब्रें हैं। लाइट ऑफ होती है तो मैं यही समझती हूँ कि मैं एक ज़िंदा कब्र में दफन। अकेली ज़िंदगी गुजारना आसान है? बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर अपने दिल को समझा लिया हुआ है कि आप जिस एज में हैं, इस एज में तो इंसान को सिर्फ अपनों की ज़रूरत होती है। वो चाहता है कि मेरे पास कोई बैठे, कोई चंद लम्हे बैठ के कोई बात, 2 घड़ी प्यार की बात हो जाए। अपने लेकर मैंने अपने अपनों में बड़ी खुश हूँ। मैंने इसलिए मैंने आपको बताया, मैंने एक शेल्टरों बना दिया है। अब इस सारी जवानी की कमाई की मैंने मैक्सिमम 2.5 करोड़ रुपया लगा के मैंने शेल्टरों बनाया है, जिसका नाम है बेघर फाउंडेशन द राइट फॉर ख्वाजा। जहाँ वहाँ पे मेरे अपने जैसे लोग हैं जो मेरे से भी ज़्यादा बड़ी उम्र के हैं, 50 प्लस हैं, 60 प्लस हैं, 70 प्लस हैं, जिनको कोई देखने वाला, जिनको मैं अपने पास रखती हूँ। किसको HIV पॉजिटिव है, नेगेटिव हेपेटाइटिस C है, B है, कोई मोल का मर्द वहाँ पे आके मेरे पास रहते हैं और मेरी एक अपनी दुनिया है, मैं उनमें बैठ के बड़ा खुश होती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका जी। तो हमारे साथ मौजूद थी आशी भट्ट, जिनका कहना ये था कि ये हीरा मंडी वो हीरा मंडी नहीं है जो आपके दिमाग में बैठी हुई है कि जहाँ पर सिर्फ गंद था और बेहयाई थी। यहाँ पर तवाइफें थी जो अपना आर्ट पेश करती थी और वहाँ से वो पैसे कमाती थी। इसी के साथ मोमिना अली को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। अल्लाह ने के बाद। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।